अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन, सेल के फंक्शन का और सेल के स्ट्रक्चर का आपस में रिलेशन क्या है, उसको हमने इस लेक्चर में स्टडी करना है। आपको पता है कि एनिमल और प्लांट्स की बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ फोर डिफरेंट सेल्स। उस हर सेल का ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हर सेल अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। एंड ऑल कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस बिकम द लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और उन सारों के सेल के फंक्शंस को मिला के जो है वो एक हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनता है। हाँ, आपने पीछे पढ़ा है ना कि आप पूरा ये साइकिल पढ़ के आए हो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा है कि सेल जो है उनसे मिलके बनता है, टिश्यू टिश्यू से मिलके बनते हैं ऑर्गेनेली। ये सारी चीजें आप पीछे पढ़ के आए हैं। उनको रिपीट भी आप साथ साथ करते रहा करें ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली में आपने पढ़ा था। सेल ऑर्गेनेली में आपने ये पढ़ा था कि एटम्स से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से मिलके बनती है ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेलीज से मिलके बनते हैं सेल्स। और जब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उससे हमारे पास टिश्यू बन जाता है। टिश्यूज जब मिलके परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन्स मिलके जब काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और उन ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास एक एक इंडिविजुअल बन जाता है। ये सारा आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा था। ठीक है, आज हमें पढ़ना है कि सेल स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन का डिफरेंस क्या है। ठीक है, सेल जो होते हैं, सेल ऑफ वन टाइप मे डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर टाइप्स। ठीक है, एक सेल दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। एक साइड पे आपके ना बॉक्स बना हुआ है बुक में, उसको पहले स्टडी कर लेते हैं। वो क्या है? ह्यूमन बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये आपका। ह्यूमन की जो बॉडी है कितने सेल से मिलके बनी हुई है? 200 टाइप्स ऑफ सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सेल डिफरेंस किस तरह करते हैं? साइज और शेप में पहले डिफरेंस होगा। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो रेड ब्लड सेल्स आर राउंड टू अकोमोडेट ग्लोबुलर हेमोग्लोबिन। आरबीसीज जो हैं वो राउंड होते हैं, हमें सबको पता है। ठीक है, नर्व सेल की बात करें तो वो, नर्व सेल्स की बात करें तो हैं तो सेल वो भी, लेकिन वो ऐसे लॉन्ग होते हैं। क्यों? उनका ट्रांसमिशन, उनका काम होता है ट्रांसमिशन करना नर्व इम्पल्स को। जाइलम सेल की बात करें तो वो ट्यूब लाइक थिक वॉल होती है उनकी, वो बिल्कुल ट्यूब लाइक थिक वॉल्ड होते हैं। क्यों? फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड स्पॉट। जाइलम सेल की बात करें तो, अब यहाँ आपने यार देखो, आप साथ साथ पढ़ रहे हो कि उसका फंक्शन क्या है। आरबीसी का काम क्या है? हेमोग्लोबिन, एचबी। ठीक है, अकोमोडेट करते हैं ग्लोबुलर एचबी को। नर्व सेल का काम क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ, या अब आपको शॉर्ट भी आ सकता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स। तो आपने बताना है कि नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड आर यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। क्लियर? अगला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्साइलम सेल टिश्यूज एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम सेल्स। तो आपने बताना है दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये ट्यूब लाइक होते हैं और इनका काम क्या होता है? इनके ऊपर एक थिक वॉल होती है, दे आर थिक वॉल्ड। ठीक है, और उसका काम क्या होता है? फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड स्पोर्ट। इज इट क्लियर? अब अगला डिफरेंस है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। इसको आपने एज इट इज याद करना है। जैसे रूट हेयर सेल्स अगर हैं तो उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है। किस लिए? ताकि वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कर सके। ये एक एग्जांपल है, रूट हेयर सेल्स। जाहिर बात है जितनी रूट्स ज्यादा फैली होंगी वो उतना वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगी।
तो वो लार्ज सरफेस एरिया पे होते हैं। किस लिए? ताकि वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सके वाटर की। क्लियर? अगली चीज, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स, ये इसके पॉइंट्स हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स, इसमें क्या पॉइंट्स हैं कि सेल्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग सेक्रीशंस हैव मोर कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटस। ऐसे सेल जिन्होंने जिनकी सेक्रीशन में जिनका काम ज्यादा होगा, इन्वॉल्व्ड इन सेक्रीशंस। तो आपने गोल्जी ऑपरेटस पढ़ के आए हो ना, उसका काम ही सारा ये है कि वो सिक्रेशन में करेगा काम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा और गोल्जी ऑपरेटस भी होगा। इसके कंपैरिजन में सेल इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस सेल करेगा उसके पास क्या होगा? किसमें था ग्रीन मटेरियल? याद करें, पढ़ा था हमने क्लोरोप्लास्ट में, था ना क्लोरोप्लास्ट में। और हमने क्लोरोप्लास्ट किस में पढ़ा था? किसकी फॉर्म में हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था? अभी पीछे पढ़ के आए, प्लास्टिड्स में। ठीक है, पढ़ी थी ना 3 टाइप्स। तो ये सारी इनकी डिफरेंसेस होते हैं। इंडिविजुअल सेल कंट्रीब्यूट इन फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी, एक एक सेल अलग अलग बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, ये फॉलोइंग एग्जांपल है आपके सामने, जो अभी मैंने कुछ दी है, कुछ हम नेक्स्ट भी स्टडी कर लेते हैं। जिस तरह अगर नर्व सेल की बात की जाए तो वो कंडक्ट कर रहा होता है नर्व इम्पल्स को। ठीक है, तो इस तरह वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉडी में कोऑर्डिनेट कर रहा है नर्व सेल को इम्पल्स करके। अगर मसल सेल की बात की जाए तो वो क्या करता है, अंडर को करता है कॉन्ट्रैक्शन को, इनिशिएट द रोल इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। मसल सेल का फंक्शन क्या है कि वो मूवमेंट में हेल्प करता है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो फॉरेन एजेंट्स को किल करते हैं टू कंट्रीब्यूट इन द रोल ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस। स्किन सेल का काम क्या होता है? एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल, ताकि बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में ना आ जाए। एंड सम फॉर रिसेप्टर्स। ठीक है, द सेल ऑफ बोन डिपॉजिट कैल्शियम, बोन के सेल जो है वो कैल्शियम को अपने अंदर डिपॉजिट करते हैं अपनी स्पेसिस में, जो उनकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस होती हैं, टू मेक द बोन टफ, ताकि वो उनकी हड्डी जो मजबूत बन सके। और इस तरह वो कंट्रीब्यूट करते हैं सपोर्ट करने में। राइट, अब आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज है कि एक ह्यूमन बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 टाइप ऑफ सेल से मिलके बना होता है। हर सेल का अपना एक फंक्शन होता है। लोकेशन के लिहाज से, साइज के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ सेल एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे आरबीसीज की बात करें तो वो गोल होते हैं, नर्व सेल की बात करें तो वो लॉन्ग होते हैं, जाइलम सेल्स की बात करें तो वो ट्यूब लाइक होते हैं। ठीक है, रूट हेयर सेल्स जो हैं वो ज्यादा जगह लेते हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा में वाटर एब्जॉर्ब करना होता है। ऐसे सेल जो सेक्रीशन में एब्जॉर्ब होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, और जो जो सेल फोटोसिंथेसिस में, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। हर सेल अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और इस तरह वो सेल मिलके एक इंडिविजुअल बना देते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी इश्यू आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।